नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। इस बार पेश होने वाले मोदी सरकार के आम बजट से पहले ही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी और पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में एनडीए सरकार साल 2016 से लगातार फेल हो रही है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बिजनेस वेबसाइट बिजनेस टुडे को दिए एक साक्षात्कार में ये बात कही। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने के लिए आयकर को खत्म ही कर देना चाहिए। इस साक्षात्कार के दौरान जब बिजनेस टुडे ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किया कि यदि आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते तो कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से कौन से अच्छे डिसीजन लेते, इस पर उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले घोषणा करता कि 1 अप्रैल से जब तक हम वापस सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी आयकर का भुगतान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो मुझे लगता कि हमें इसे स्थायी बनाना शुरू कर देना चाहिए। अपने दूसरे फैसले के रूप में उन्होंने कहा कि मैं ऋण पर ब्याज दरों को 12% से घटाकर 9% करता। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बैंक सावधि जमा की ब्याज दरों को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 9% कर सकते हैं ताकि लोग ज्यादा बचत करें। बिजनेस वेबसाइट बिजनेस टुडे को दिए साक्षात्कार में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक समय हम जीडीपी का 36% बचा रहे थे। स्वामी ने कहा कि 80% घरेलू उद्योगों से आज हम घटकर 31% पर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारा निवेश भी कम है चूंकि निवेश बचत से ही आता है। उन्होंने कहा कि साल 2016 से जीडीपी 8% से गिरकर 3% पर आ रही है। अपने साक्षात्कार में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तीसरे फैसले के रूप में कहा कि मैं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कहूंगा कि वे देश में जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें बना सकते हैं बनाएं, हम इसके लिए पैसे दे देंगे। और इस इंटरव्यू में उन्होंने फिर से दोहराया कि हमारे देश में मोदी सरकार साल 2016 से फेल ही साबित हुई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।